अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। रब तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के बारे में कुरान पाक में भी और अहादीस में भी बकसरत ये बताया गया है कि वो रहमान और रहीम है। अल्लाह की ज़ात रहमान रहीम कि रब तबारक व तआला ने बावजूद इसके कि उसके बंदों से कसूर हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, लग़ज़िशें हो रही हैं, ख़ताएँ हो रही हैं, और रब्बुल आलमीन ने इनको मौक़े दिए हुए हैं ऐसे, इस तरह भी तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, इस तरह भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये अमल करने से भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उन्हीं में से एक अमल जो अभी रमज़ानुल मुबारक के बारे में, बल्कि कई अमल, क़ियामुल लैल है, रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखने हैं, शब कदर का क़याम है, इबादत है। ये सारे मौक़े एक ही महीने के अंदर फराहम करने के बाद फिर भी 2 महीने के बाद ही रब तबारक व तआला ने और मौका दे दिया। और रमज़ान के अंदर ज़्यादातर इबादत बदनी हुआ करती है, अगरचे माली इबादत भी है उसमें शामिल, लेकिन अब जो मौका आ रहा है ईदुल अज़हा का, कुर्बानी वाली ईद का, इसमें खालिसतन और ज़्यादातर माली इबादत है। और वो क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को आगाह किया, और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जो आगाही दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, और नबी का ख्वाब ये वही के बराबर हुआ करता है। 3 रोज़ तक ख्वाब देखते रहे कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, और जब बेटे से पूछा तो बेटे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ बजान घबराने की क्या बात है, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से, कर जाइए बिस्मिल्लाह, यानी मैं ज़िबा होने के लिए तैयार हूँ अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह अकबर। कुर्बानी देखें, बाप की भी और बेटे की भी। और जब बाप और बेटा दोनों आमादा हुए और शैतान दरमियान में रुकावटें डालता रहा, और हर रुकावट के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठा के उसको मारते रहे, रब को ये अदा इतनी प्यारी लगी कि क़यामत तक के लिए जारी कर दिया कि तमाम हाजी जो भी हज करने के लिए आएंगे वो शैतान को कंकरियां मारेंगे। अल्लाह। और जब ज़िबा करने के लिए लिटा दिया, और ज़िबा करने के बाद अब आंखें खोल करके देखते हैं तो क्या देखते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उनका बेटा इस्माइल तो एक तरफ लेटा हुआ है, और ज़िबा जो है वो दुम्बा ज़िबा कर दिया गया। रब तबारक व तआला ने दुम्बा भेजा, इब्राहीम को पता भी नहीं लगा, वो अपने जाने में अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, और जब छुरी चल दी, ज़िबा कर दिया गया, अब देखते हैं तो वहाँ बेटा नहीं बल्कि उसकी जगह दुम्बा है। रब तबारक व तआला ने उनकी ये कुर्बानी, उसको वो अज़मत अता फरमाई, वो बुलंदियाँ अता फरमाई कि क़यामत की सुबह तक इसको जारी फरमा दिया। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ा सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी करना तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिक़ा नबियों के, रसूलों के जो भी उमूर थे, अहकामात थे, उसमें से जिसके ऊपर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लग जाए वो उम्मत के लिए जायज़ हो जाया करती है कि ये काम हमने करना है। उन्हीं में से एक ये कुर्बानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से भी कुर्बानी की, अपनी बीवियों की तरफ से भी अलग कुर्बानी की, अपनी उम्मत की तरफ से भी अलग कुर्बानी की, और उम्मत को ये बता दिया कि यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा को ख़ास तौर पे रब तबारक व तआला को तमाम आमाल के अंदर
سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اگر عمل ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے والا عمل ہے. یہ اللہ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے. اسی لیے اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ تم بھی جو جانور ذبح کرو وہ تمہارے نزدیک محبوب ہونا چاہیے، پیارا ہونا چاہیے. پیسے پیارے نہ ہو، تم پیسوں کو دیکھ کر کے اور لاغر اور کمزور جانور لا کر کے ذبح کر دو. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جب یہ عمل رب کو محبوب ہے تو وہ جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ تمہاری نظروں میں بھی محبوب ہونا چاہیے. اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا فلا یاتی مصلانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ہمارے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. استطاعت ہے، طاقت ہے، اور پھر قربانی نہیں کرتا ہے، نہیں، بہت غلط ہے. اب کس میں استطاعت ہے اور کس میں استطاعت نہیں، کس صورت میں کون کون قربانی کر سکتا ہے اور کون کون نہیں کر سکتا، انشاءاللہ تعالی آپ اگلے پروگرام میں اس کی تفصیل سنیں گے، اور سلسلے وار انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہ کوشش کروں گا میں قربانی سے متعلق جو بھی مسائل ہیں، چھوٹے بڑے ظاہر باطن، وہ سب آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.